हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का पूरा पेपर, जो कि 2023 में आया था। तो दोस्तों, लाइक टारगेट है 100 लाइक्स, तो फटाफट पहले से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि सारे के सारे पेपर्स का सोल्यूशन इसी चैनल पर आएगा। सबका सब सोल्यूशन इसी चैनल पर आएगा। आइए सबसे पहले देखिए, ग्रुप ए में विच सेक्टर इन इंडिया इज रिगार्डेड एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। इसका आंसर होगा सर्विस सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू द सरप्लस लेबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम्स कम्स फ्रॉम। यहां पे होगा ये टर्सरी सेक्टर, यहां पे आंसर होगा टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड फॉर द चेंज इन पॉवर्टी लाइन मेजर्स। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, डी। तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही सॉल्व करता रहूं हर पेपर से। नंबर 5 में आइए, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इंक्रीजेस इफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिक्रीज्ड। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर अर्निंग इंप्लाइज मिनिमम सप्लाई प्राइस, आंसर हो जाएगा इसका मिनिमम सप्लाई प्राइस। अगर कुछ भी गलती हो जाए, वैसे तो 100% मैं सही करने की कोशिश किया हूं, कुछ भी एक आधा गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसको पिन कर दूंगा। मोनोपोलिस्ट ऑलवेज सेट द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑन द पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व वेयर ई इक्वल्स टू 0। इसका आंसर होगा ई इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट टू द फैक्टर इंप्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द नीति आयोग वाज स्टैब्लिश्ड इन, ये 2015, नीति आयोग वाज स्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन नंबर बी 2015। भागिएगा मत, पूरा देख के जाइए। यहां पे चेलिया कमिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स, आंसर हो जाएगा इसका टैक्स रिफॉर्म्स। If the price elasticity is equals to 1 in monopoly market, the total revenue will be the constant. Constant इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कुछ एक आध मिस्टेक हो भी गया तो माफ कर देना दोस्तों। The concept of Cauchy rent is forwarded by Marshall, ठीक है, तो मार्शल इसका आंसर हो जाएगा। In a monopoly market, AR is greater than MR for all positive level of output, इसका आंसर हो जाएगा for all positive level of output। नेक्स्ट आइए, द किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली कौन दिया था? पॉल स्विजी ने दिया था, तो पॉल स्विजी इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा स्विजी। इफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज 150 एंड द डेप्रिसिएशन इज 50, देन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज 200, ठीक है, सॉरी 200 नहीं, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है, 100 होगा, 150 माइनस 50। चलिए, which of the following schemes is related to the 100 days of guaranteed wage employment? यहाँ पे MGNREGS ये वाला हो जाएगा आंसर, MGNREGS ये वाला हो जाएगा आंसर। एकदम 100% मैं करेक्ट करने की कोशिश किया हूं, 100% करेक्ट करने की कोशिश किया हूं, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक आध मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। Which of the following is not the feature of underdeveloped economy? Less dependence on primary sector, आंसर हो जाएगा इसका less dependence on primary sectors। नेक्स्ट आइए, नेशनल इनकम इज करेक्टली एस्टिमेटेड बाय NNPFC, इसका आंसर हो जाएगा NNPFC। ब्लॉक प्राइसिंग इज रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ प्राइस, मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसमें कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, लेकिन मेरे को आंसर लग रहा है ऑल टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट टू द फर्म्स एंड मार्केट, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट इधर नहीं रहता है, तो ये मोनोपोली का फीचर नहीं है। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ग्रुप बी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, लाइक टारगेट है 100, जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी लाइक कीजिए। ग्रुप बी में देखिए आप लोग, द सर्विस लेड ग्रोथ इन इंडिया was the outcome for the expansion of some new economic sectors, इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर एंड कंप्यूटर सर्विस, मतलब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस, तो बोथ बी एंड सी इज करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोस मैक्सिमम शेयर ऑफ टेरिटरी सेक्टर्स, मैक्सिमम शेयर ऑफ मतलब ये टेरिटरी सेक्टर्स, ठीक है, आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन देयर इज अ बम्पर राइज,
ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट का प्रोडक्शन बम्पर राइज हुआ था, वीट का प्रोडक्शन बम्पर राइज हुआ था, तो आंसर हो जाएगा वीट। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ दिस इकोनॉमिक सेड that the one of the sign of development is the declining contribution of the primary sector, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क एंड फिशर, इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क एंड फिशर। लाइक कीजिए दोस्तों, फटाफट से फटाफट पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेपर का पूरा सॉल्व करने वाला हूं। नंबर 5 में आइए, इफ P is equals to 40 and MC equals to 20 for corresponding output of the monopoly firm, then the degree of the monopoly power will be 0.5। इसका आंसर मुझे लग रहा है 0.5। इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस या डिस्क्रिमिनेशन, तो यहां पे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर सरप्लस हमेशा जीरो होता है, कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है। आइए नेक्स्ट, द नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड बाय करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस से हम लोग नॉमिनी जीडीपी को मापते हैं, करंट मार्केट प्राइस से हम लोग नॉमिनल जीडीपी को मापते हैं। हाँ दोस्तों आइए नेक्स्ट, इफ एनएनपीएफसी is 1000 and indirect tax is 50 and subsidy 30, तो इसका वैल्यू क्या बच जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 980, इसका वैल्यू हो जाएगा 980। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NRLM स्टैंड फॉर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशंस ऑफ एडवर्स बीओपी सिचुएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस, इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं ऐसे सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए लाता रहूं। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इन यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन मोनोपोलिस्ट सेट ए प्राइस एट ए पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, आंसर हो जाएगा इसका लेस देन 1, आंसर हो जाएगा लेस देन 1। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंडिया, तो यहां पे आंसर हो जाएगा लैंडलॉर्ड। The name of the committee which was termed of मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मल्होत्रा कमेटी लाया गया था, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए मल्होत्रा कमेटी लाया गया था। नेक्स्ट, इन ए फ्यूजी ओलिगोपोली मार्केट ए किंग डिमांड कर्व रिजल्ट इन, यहाँ डिसकंटिन्यूअस एमआर, डिसकंटिन्यूअस एमआर, इसका आंसर हो जाएगा इफ AR equals to 20 and MR equals to 10 then E equals to 2, then E equals to 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ द सप्लाई ऑफ द फैक्टर इज परफेक्टली इनलास्टिक देन द इकोनॉमिक रेंट विल बी 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट, Which of the following is not the feature of monopolistic competition, तो हो जाएगा इसका आंसर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम occurs at the minimum point of LAC, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मैं मेहनत किया आप लोगों के लिए, तुरंत के तुरंत सॉल्व किया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज सेम 4 के लिए बहुत जो रिमेनिंग पेपर्स है उसके लिए बहुत कुछ तैयारियां मैं लाया हुआ हूं, आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। In a mixed economy we observe the coexistence of capitalistic and social structure, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, NABARD was established in 1982। दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब करो। नंबर ये 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17.5 4000, देख लीजिए आप लोग 4000, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, प्राइस ये डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट सब मार्केट आर डिफरेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। इफ द इक्वेशन ऑफ द डिमांड कर्व इन ए मोनोपोली इज गिवन बाय द P इक्वल्स टू 12/3Q, इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मांगा था ये हम लोग से। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड GDP, द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड GDP, GDP इक्वल्स टू GNP प्लस NFIA, GDP इक्वल्स टू GNP प्लस NFIA। ठीक है,
उसके बाद द रेंट विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड को यहाँ पे डिफरेंशियल रेंट बोलते हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड को यहाँ पे डिफरेंशियल रेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओलिगोपोली, तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिएक्शन ऑफ द राइवल्स, यूनिफॉर्म रिएक्शन ऑफ द राइवल्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए, फॉर द मोनोपोली फर्म द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एस, इसका आंसर हो जाएगा पी इज नहीं, एमआर इज ग्रेटर देन पी, एमआर इज ग्रेटर देन पी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पी इज लेस देन एमआर हो जाएगा, पी इज लेस देन एमआर। कार्टेल इज ऑब्जर्व्ड इन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली इसका आंसर हो जाएगा ओलिगोपोली। फटाफट से हमको बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया, कमेंट सेक्शन में हम जानना चाहते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया, आइडेंटिफाई करके बताइए। और कुछ भी मिस्टेक हो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वैसे तो 100% मैंने सही करने की कोशिश की है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।